जय हिंद। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो भाई बम्पर इक्विपमेंट निकल कर आ रहा है और जो भी आईटी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनकी तो भाई इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है आप इसको बेस मान के जो है अपने आगे की तैयारी कर सकते हो। देखो भाई किस तरह से तैयारी करना है, तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सब कुछ मैं क्लियर करूँगा भाई। देखो आप मेरे अकॉर्डिंग चलते रहिएगा, कितनी क्या तैयारी करनी है, ठीक है, किस क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से नॉन टेक्निकल आएगा, किस तरह से टेक्निकल आएगा, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन का लेवल होगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईटी वालों से, और यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा। लेकिन फाइनली ये जो रिक्रूटमेंट है डीआरडीओ की तरह आप इसको बेस मानकर तैयारी कर सकते हो। डीआरडीओ में भी नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम थी, यहाँ पर जो वैकेंसीज आ रही हैं भाई ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो इसको लेकर ही जो कैंडिडेट अगर यहाँ पर तैयारी करते हुए आगे बढ़ेगा भाई डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में और एक अच्छे पे लेवल की यहाँ पर नौकरी मिलेगी। लेवल 3 का यहाँ पर आपके लिए सैलरी रहता है जो आईटी वाले कैंडिडेट है। तो मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है आपका इस साल का सबसे बेहतरीन जो है आईटी वालों के लिए रहने वाला है, ठीक है। पूरी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करते हुए यहाँ पर चलूँगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग डेट है वो 24 अप्रैल 2023 रखी गई है। क्लोजिंग डेट की बात करूं तो भाई 22 मई 2023 इसकी क्लोजिंग डेट है ना। और ये जो है ट्रॉम्बे मुंबई की तरफ से निकल कर आया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सबका क्लियर किया है, जैसे टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हो, जैसे टेक्निकल ऑफिसर की 181 वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है, टेक्नीशियन बी की 24 वैकेंसी है। लेवल आप देख सकते हो टेक्नीशियन बी लेवल 3 का सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 6 का सैलरी रहेगा, टेक्निकल ऑफिसर लेवल 10 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा सैलरी रहेगा भाई, सारा कुछ है ना। तो इसको ही बेस मानकर आपको तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। किस तरह से स्ट्रेटेजी है तो आने वाली हर अपडेट की वीडियो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करते हुए बताऊँगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई टेक्निकल ऑफिसर में बायोलॉजिकल साइंस, माइक्रोलॉजिकल साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर बीटेक आपसे मांगा गया है, कुछ में एमएससी मांगा गया है। अलग अलग कैटेगरी में जो है नंबर ऑफ पोस्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बीटेक अगर आप किए हो भाई आर्किटेक्चर में, केमिकल में, सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यदि आपने यहाँ पर एमएससी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में यदि आपने बीटेक किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टों को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। उसके बाद ड्रिलिंग में यदि आपका यहाँ पर मैकेनिकल मतलब बीटेक अगर आपका मैकेनिकल में है तो भी आप यहाँ पर ड्रिलिंग में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है। यहाँ पर भी आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 23 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 15 है। यहाँ पर भी आपका बीटेक होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। मैकेनिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है। यहाँ पर जो बीटेक वाले वो मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 44 वैकेंसी है। मैं मेटलर्जी की यहाँ पर 3 वैकेंसी, माइनिंग की 2 वैकेंसी है। यहाँ पर भी बीटेक आपका होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पर जो डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम जो मार्क्स हैं आपके यहाँ पर डिग्री में होना चाहिए। और यहाँ पर जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर 55% मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अलग अलग जो है यहाँ पर आपका डिसिप्लिन मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब जैसा कि मैं आगे अगर मैं चलूं, ठीक है, तो आगे देखो आप देख सकते हो लो विजन का भी बताया गया है, मतलब कुछ फिजिकल जो है यहाँ पर बाकी कोई इश्यू नहीं आने वाला है आइस को लेकर, ठीक है। अब साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो यहाँ पर पोस्ट है वो 7 है टोटल, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर भी आपका बीएससी होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी एंड होम में। उसके बाद टेक्नीशियन बी की यहाँ पर वैकेंसी 24 है। यहाँ पर आपका 10th और बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है। यहाँ पर लेवल 3 का सैलरी रहेगा। अब आते हैं हम डायरेक्ट डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो हैं, है ना, और यहाँ पर आईटी वाले कैंडिडेट को लेकर। तो यहाँ पर ट्रेनिंग देखो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर आपकी 21 पोस्ट है। केमिस्ट्री में 100 यहाँ पर 69 पोस्ट हैं, जिसमें आपका जहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री में होना चाहिए। फिजिक्स में 117 पोस्ट है, यहाँ पर आपका बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। या फिर यहाँ पर अगला कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, यहाँ पर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। एग्रीकल्चर की यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर में बीएससी होना चाहिए, है ना। केमिकल में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, 171 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, 144 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 पोस्ट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में 59 पोस्ट है, ठीक है। मैकेनिकल में यहाँ पर 328 पोस्ट है भाई, मैकेनिकल वाले जो है यहाँ पर डिप्लोमा वाले, ठीक है। मैकेनिकल
में 328 पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। मेटलर्जी में 5 पोस्ट हैं, आर्किटेक्चर में 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर डिप्लोमा से आपका आर्किटेक्चर होना चाहिए। सिविल में यहाँ पर आपकी जो है देख सकते हो भाई, यहाँ पर सिविल का थोड़ा सा मैं अगर क्लियर करूँ तो यहाँ पर सिविल में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 62 पोस्ट हैं। ऑटोमोबाइल में यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 3 पोस्ट हैं। अब ये जो है भाई देख सकते हो यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी को बताया गया है अलग अलग उसमें। तो ये जो है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों की है नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो आती है यहाँ पर भाई इस टाइप। अब आते हैं भाई यहाँ पर आईटीआई वाले कैंडिडेट के पास। यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भाई फिटर में 698, मतलब टोटल 700 पोस्ट है मैक्सिमम। भाई यहाँ पर इतनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो है बार में कभी रिक्रूटमेंट नहीं निकल कर आया है, ठीक है। टर्नर में यहाँ पर 200, टर्नर और मशीनिस्ट एक ही में अप्लाई कर सकते हो, याद रखना। टर्नर और मशीनिस्ट 213 पोस्ट है। वेल्डर में 99 पोस्ट है। मैकेनिक यहाँ पर टूल मेंटेनेंस में 18 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर 344, मतलब 400 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 226 पोस्ट हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर देखो टोटल पोस्टों का अगर मैं क्लियर करूँ तो आप देख सकते हो अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर सुन लीजिए कि यहाँ पर आपका साइंस और मैथ्स में 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। साइंस और यहाँ पर मैथ्स में विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 10वीं में आपके 60% से कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो भाई सबके लिए यहाँ पर वैकेंसी, हर ट्रेड के लिए लगभग, है ना, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर जो है अगर मैं चीज़ों को जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट को रिजर्व रखा गया है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो भाई, देखो अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जैसे टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर 18 से 35 साल, उसके बाद जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की 18 से 30 साल, उसके बाद जो टेक्नीशियन बी की 18 से 25 साल। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग स्टाइपेंड ट्रेनिंग की जो है यहाँ पर पोस्ट है डिप्लोमा और आईटीआई के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए 19 से 24 साल रखी गई है, मिनिमम 19 मैक्सिमम 24, और आईटीआई वालों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल का, एसटी/एससी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी यहाँ पर एससी/एसटी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये चीज़ों हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन मेथड का थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो देखो भाई इसके सिलेबस को लेकर मैं अलग से अपडेट बनाऊंगा, क्लियर करूंगा, क्योंकि सिलेबस नॉर्मली क्लियर नहीं होता एक वीडियो में। सिलेबस को लेकर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना, और नॉन टेक्निकल किस लेवल का आएगा। क्योंकि आईटीआई कैंडिडेट और डिप्लोमा वालों के लिए मेन चीज़ है नॉन टेक्निकल फोकस, है ना। क्योंकि टेक्निकल तो वो कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं, निकाल लेंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल में उनका दिक्कत जाएगा। तो टॉपिक वाइज हम चीज़ों को लेकर क्लियर करते हुए चलेंगे, और जिस लेवल का क्वेश्चन आते हैं उससे 2 से 3 लेवल हम आगे बढ़ के जो है हाई लेवल की चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। किस तरह से तैयारी करना है, तभी आपका यहाँ पर एग्जाम फाइनल जो है निकल पाएगा। क्योंकि आप ये मत देखो कि वैकेंसी कम है, आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन लेना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको अलग तैयारी करना है ना। तो ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा क्लियर करना है, और सिलेबस कितना क्या है इसको लेकर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन अलग से क्लियर करूंगा। आप एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, है ना। टेक्निकल ऑफिसर की 500, साइंटिफिक असिस्टेंट की 150, टेक्नीशियन बी की 100। कैटेगरी यहाँ पर जो आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा वालों की 150 रुपये फीस और आईटीआई वालों की 100 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग, अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो ये जो फीस है यहाँ पर जैसे बताया गया है, तो एसटी/एससी वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि सेंटर जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि कितने जो सेंटर अलग अलग रहेंगे यहाँ पर, जैसा कि बताया गया है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर जैसे अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, ठीक है, ईटानगर, बड़ौदा, बेंगलोर, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पर आपका एग्जाम हो। यहाँ पर इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर भी है ना। तो लगभग सभी जगह देखो सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने नियरेस्ट लोकेशन में सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। पुणे, रायपुर, रांची, सब जगह पर, है ना। बाकी यहाँ पर तो भाई एडमिट कार्ड भी आपको जो है जब इसका एग्जाम होगा उसके कुछ दिन पहले मेल कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ना। अब यहाँ पर कोई भी फॉर्म डिपार्टमेंट को आपको नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। पे स्केल बहुत अच्छा है, पे स्केल को लेकर यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाला है। ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है ना। बाकी देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके अलग अलग जो आपकी फीस लगने वाली है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ पेमेंट, द एप्लीकेशन फीस फ्रॉम तो ऑनलाइन, ये आपको यहाँ पर जो है पेमेंट करना होगा। तो अलग अलग आपकी फीस लगेगी।
यहाँ पर। और जो है आप ये नहीं कि भाई आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फीस कहीं कुछ और लगेगी, नहीं, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपकी जो है फीस यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो बाकी इसके सिलेबस को लेकर एक पर्टिकुलर हम वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डाउट क्लियर करेंगे। भाई वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आपको इसको बेस मान के और अपने सारे फोकस हटाकर इस वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आपका आगे का भविष्य निर्धारित करेगी आपकी मेहनत के, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अभी जो है बाकी कंटिन्यू वीडियोस जारी रहेंगी, तो जो भी कैंडिडेट भाई नए बने हैं चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा, ताकि जितनी भी अपडेट आती हैं वो उन्हें टाइम से, जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट दूँ उन्हें वो उसी टाइम मिल जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।